एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप एक टीचर हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और आप एक ऐसे परफेक्ट पेन टैब की तलाश में हैं जिससे आपकी क्लासेस और इंटरेक्टिव और लाइवली हो जाएंगी? तो आपकी ये तलाश खत्म होती है वैकॉम के 1 बाय पेन टैब से। इस पेन टैब को मैंने अमेजोन से खरीदा है 6,000 रुपये में। इसकी डायमेंशंस हैं 8.5 बाय 5.3 इंचेस। इसमें एक छोटा साइज भी अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से वो साइज सफिशिएंट नहीं है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं जो स्केचिंग करना पसंद है, आपके लिए परफेक्ट चीज है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस पेन टैब में और क्या क्या है। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस पेन टैब। तो जैसे ही आप खोलेंगे इसके अंदर आपको ये आपका पेन टैब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसकी पैकिंग रिमूव कर देता हूं। चलिए पहले इसको रखते हैं, बाकी देखते हैं और क्या है। ये इसमें एक पेन है जिसके आगे एक निब लगी हुई है। ठीक है, इस पेन की मदद से आप इस पेन टैब पे लिख पाएंगे। और एक यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल है जिसे आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे इस पेन टैब को यूज करने के लिए। और इसमें अवेलेबल हैं 2-3 एक्स्ट्रा निब्स जो कि आप अगर ये निब खराब हो जाए तो इन निब्स को ये यूज कर सकते हैं। और इसके बीच में है एक ये मैनुअल जिसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे आपने अपने पेन टैब को अपने पीसी से कनेक्ट करना है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे एक बारी देख लीजिए। मैं इसे भी साइड पे रख देता हूँ और इस पेन टैब को दोबारा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट, तो अच्छी पैकिंग है इस पेन टैब की। तो लेट्स सी, या नाउ यू कैन ओपन दिस पेन टैब। इस पेन टैब की मदद से आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लिख सकते हैं। बट अगर आप किसी पीडीएफ पे लिखना चाहें तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बट मैं आपको एक ऐसी टेक्निक और ट्रिक बता दूंगा जिसकी हेल्प से आप पीडीएफ पे भी इस पेन की मदद से लिख पाएंगे। अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहिए। इस यूएसबी केबल की मदद से मैंने अपने पेन टैब को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है। बट ये जो पेन टैब है ये प्लग एंड प्ले नहीं है। अगर आपको इसको अच्छे से यूज करना है तो वैकॉम की साइट पे जाके आपको इसके ड्राइवर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप वैकॉम की साइट पे जाके ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप drivers./wacom पे क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे आ जाएंगे। तो ये साइट खुल रही है। पेन टैब पे सिलेक्ट करना है जैसे ही आप वैकॉम की साइट पे गए। और उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है विंडोज़ के लिए। अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो विंडोज़ सिलेक्ट करना है, मैक है तो मैक सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइवर्स को डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ये ऑलरेडी किए हुए हैं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं और वैकॉम के जो ड्राइवर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी पेन टैब को आसानी से यूज़ कर पाएँ। ठीक, अब मैं आपको इस पेन टैब की मदद से एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख के दिखाता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ये कर्सर आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो बॉक्स है, सॉरी ये तो वॉइस का है। अब मैं इस पे लिखूँगा। अब जैसे मैंने ये लिखा, कुछ भी लिखा, ठीक है, तो ये वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर ये मेरे को रिमूव करना है तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि आप पीपीटी पे आप कैसे लिख सकते हैं। अब मैंने एक पीपीटी खोल ली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पेन टैब की मदद से कैसे आप इस पीपीटी पे लिख पाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि अब मैं इस
पीपीटी पे लिख पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आप एक पीपीटी पे लिख सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो सवाल भेज सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब मैंने एक पीडीएफ खोल ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप पीडीएफ पे डायरेक्टली इस पेन टैब की मदद से लिख नहीं सकते हैं। अब जैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूँ इस पेन टैब की मदद से, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे कि आप इस पीडीएफ पे भी लिख पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ ये जानने के लिए कि कैसे एक पीडीएफ पे इस पेन टैब की मदद से आप लिख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि आप पेन टैब की मदद से पीडीएफ पे डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और नोट है तो आपने नोट पे जाना है और इस नोट को खोलना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इस नोट की मदद से आप किसी भी उस पर लिख पाएंगे। अब जैसे कि ये देखिए मैंने एक पीडीएफ खोली हुई है। अब मैं इस पीडीएफ पे आपको लिख के दिखाऊंगा। अब देखिए मैं इस पीडीएफ पे लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे वन नोट की मदद से खोला है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी पीडीएफ पे लिखना है तो आप उसे वन नोट में जाके खोलिए और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको इस पेन टैब को यूज़ करने में बहुत मदद मिली होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।